आपको अब्बू नजर आ रहे हैं? हाँ ना, मुझे देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? कहाँ पर अब्बू? वो सामने बैठी हुई अभी वो। पैसे कैश नहीं हुई है। जहाँ पर शॉप थी इतनी ज़्यादा थी, लोग खड़े थे, डिवाइसें चल ही नहीं रही थी, फिर मैं वापस आ गई। बहुत बीमार होता है, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। अस्सलामुअलैकुम। नई सहरी के साथ नई मुद्दे के साथ आपकी मेरी बहन हाइद अख्तर हाजिर। तो 9वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है। अभी किचन की जानब जाने लगी हूँ। आज बच्चे हैं और रात को आदि के कज़न सारे आदि के साथ आए हैं, तो पराठे पकाने में जब टाइम लगेगा, तो इसलिए आज मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई। आँख मेरी आज खुद ही खुल गई। तो बस आज आपकी बहन ने बनाने पराठे, तो चलती हूँ किचन में, बनाती हूँ पराठे। तो ये जनाब है सहरी हमारी। आज आपकी बहन ने अपनी हाथ से पराठे पकाए। किस्मत वालों के मिलते हैं पराठे, में कभी कभी पकाती हूँ। पराठे रस पीछे टोकरी में पड़े हो, सब्जी वाली टोकरी में। तो जनाब सबकी सहरी हो गई, सब बच्चे लोग चले गए। ये देखिए मेरे शहजादे ने सारे बर्तन उठाए। माँ सदके माँ कुर्बान। तो बस मेरी बस एक चाय बची है और रस से खाऊंगी बस। तो सहरी बंद। अभी वैसे टाइम नहीं बचा है ना रस खाने का, 5 मिनट है वैसे। ये घड़ी में हमारी आगे है, वही टाइम है। आरम क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलो। मैंने कहा अम्मी जा कह रही है नाश्ता बनाओ के। अम्मी जान के लिए नाश्ता बना। मैं कोई आपकी नौकर हूँ? हाँ ना, नौकर न मैं आपकी क्या लगती हूँ? अच्छी जान और मेरी कलेजा। बस के इन्होंने मुझे उठा के, और भूखा हुआ था, जाए मामा दूध लेके आए, जाए मामा दूध लेके आए। जाके दूध ला के इसको चाय बना के दिए, फिर जनाब सुकून में हुए हैं। चाय अम्मी नहीं पी रही, अम्मी फूक रही है हारिम के लिए। भाई कल मैसेज आया, आंटी रोज़ा चाय पी रही थी रमज़ान में। फीस फीस कौन है? सटास सरताज तो मेरे हैं, आपके कौन है? पीस आप आपके अब्बू हैं। अब्बू। आपको अब्बू नजर आ रहे हैं? हाँ ना, मुझे देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? कहाँ पर अब्बू? वो सामने बैठी हुई अभी वो। इसको आज सुबह के अब्बू और मामू नजर आ रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे। ना नजर आए अब्बू और मामू। इतना प्यार नहीं करो अब्बू मामू से। आज सुबह के ये कह रहा है, आज सुबह के ये कह रहा है मुझे अब्बू आए, अब्बू ये बैठे हैं, मामू आए ये बैठे हैं। मामू वो बैठे हुए हैं, मामू से बातें कर रहे हैं। वो किधर बैठे? वो जो बैठे हुए चौड़ा का, वो जो बैठे हुए। अल्लाह खैर करे। तो जनाब जा रही हूँ वो निगहबान का जो चेक लेके आई थी उसको कैश करवाने, देखें वो कैश होता है या नहीं। मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, ये पावर बैंक और ये डेटा केबल साथ लेके जा रही हूँ। तो जनाब ये थी वो शॉप जहाँ से पैसे मिलने थे, ये वाले निगहबान प्रोग्राम वाले। तो यहाँ पर वाकई में ये 2 ही जगह से मिलते हैं। ये शॉप है और एक और आगे जाके 3 नंबर बेरियल के पास है। लेकिन ये कि दुकान पर इतना रश थी और मर्दों को ही अंदर बैठने की इजाज़त थी, औरतों को बाहर बैठे हैं इस नाले के ऊपर। और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतना गंदा नाला था। लेकिन जी 2-3 घंटे इन्होंने हमें यहाँ बैठाया रहा, कोई फ़ायदा भी ना हुआ और इनकी डिवाइसेस भी सही नहीं चल रही। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठा था, नहीं जा रही है मुखड़े से। किधर किधर लेके जाए? नहीं था आपको, सभी धूप निकल आई थी, कुछ बारिश भी हल्की हल्की आंधी लगी, तपाची बारिश है। आज कपड़े धोने थे पर धोए ही नहीं। मैंने कहा बारिश है, सुबह मौसम ख़राब है, लेकिन अभी बीच में धूप भी है, बीच में बारिश है। मुर्गी कहते हुए गई है। और पैसे कैश नहीं हुई है। जहाँ पर शॉप थी उनकी डिवाइस ख़राब थी। काफ़ी देर बैठी, फिर मैंने उनसे बात की। मैंने कहा इतनी देर हो गई, मैंने बैठे, नमाज भी कज़ा हो रही, 3 पौने 3 हो गए। तो वो ये कहने लगे कि आप कल आ जाइएगा, डिवाइस चल ही नहीं रही। और रश इतनी ज़्यादा थी, लोग खड़े थे, डिवाइसें चल ही नहीं रही थी, फिर मैं वापस आ गई। ज़्यादा था कहाँ? हॉस्पिटल। मैं तो हॉस्पिटल नहीं गई थी।
कहाँ गई थी? मैं काम से गई थी। ये क्यों लाडियां कर रहे हैं? ये क्या लाडियां क्यों हो रही हैं पाँव के साथ आके? हैं माइलो, आपको क्यों लाडियां आई हुई हैं? भूख लगी है माइलो को? हाँ 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 हाँ। फुप्पो के तरफ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, मजाक है? मजा नहीं है, क्या है फिर? डॉक्टर के पास जाना था। क्यों जाना, क्या हुआ है? डॉक्टर चेक करेगा ना अभी। चेक करेगा? हुआ क्या है? क्यों चेक करेगा आपको? दर्दी हुई है। कहाँ पर दर्दी हुई है? दर्द मेरे पाँव पे। कहाँ, हाथ लगा के बताओ। ये मेरे पैर पे, फुट पे। फुट पे? तो लगाने चले। टीका लगाने चले? क्या हुआ आपको टीका लगवाऊं? बहुत बीमार होता है, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। बहुत बीमार है, इसको बहुत तकलीफ हुई है। तो अब देखें, बारिश लगी अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दी हो गई है। आज मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, शायद बीपी लो हुआ है, क्या समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही, तो बहुत ज़्यादा ठंड हुई है। तो जनाब बीच में मेरे मामू आ गए थे, तो हमने उनके लिए इफ्तारी बनाई, चिकन वगैरह मंगाया, लेकिन मामू रुके नहीं, वो चले गए। और जब हमारे नसीब में था हमने खाया, तो बस बैठ के फिर हमने इफ्तारी का टाइम करीब था, दुआ की। बस मेरे जहन में इस टाइम जो जो दुआएं आती हैं मैं कोशिश करती हूँ करूँ, लंबी दुआ करूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली जैसे आप हैं प्यारे प्यारे, अगर किसी ने मुझे दुआ का कहा, उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, जिस चीज़ का मेरे माइंड में आता है, जो जो दुआ मेरे जहन में आती है, मैं करती जाती हूँ कि ये वक्त कबूलियत का है, वाला से मांग ले जो मांगना, भाई किस बात की शर्म। चलो हम खाते हैं हमारा खाना, और ये भी खाते हैं। क्या बनाया आज? सालन चावल, कौन सा खाया? चिकन। चिकन? चिकन मैं खाता हूँ। अब्दुल्ला है, जल्दी करो। तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बस अब्दुल आहद का मैं वेट कर रही हूँ। बारिश भी लगी हुई है, चल सर्दी भी है। हम तो नमाज पढ़ के वापस आ गए। मैंने भी नमाज पढ़ी है। कल आपको लेके जाऊंगी, ठीक है? कल जल्दी दे आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। कल नहीं। कल नहीं। इसलिए खड़ा करो, शूज पे नाश खड़ा करो। मामा की दिल की ठंडक। कौन है मामा के दिल की ठंडक? मैं हूँ। अच्छा, क्या चाहिए मामा के दिल की ठंडक को? आपका नाम क्या है? अब्दुल समद अब्बासी। अब्दुल समद अब्बासी। अब्बासी साहब, आपको क्या चाहिए? मोबाइल। क्यों? ये अच्छा, इसीलिए दिल की ठंडक बन रहे हो? इसीलिए दिल की ठंडक बन रही हो? इसीलिए चलाको चलाको चलाको। आपने बुलाया इसलिए? ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। हाँ, मुझे पता है मैं आपकी जान हूँ, जान। किस लिए मैं आपकी जान हूँ, मुझे पता है, सब पता है। जान जान, मोबाइल के पीछे मस्के। मैं जा रही हूँ ना किचन में चाय बनाने। चाय बनाने? हाँ, भैया के लिए, अपने लिए। मोबाइल पे मेरी ही टिकटॉक देख रहा है। हाँ, मामा की टिकटॉक देख मैं जिन लग रही हूँ। मामा टिकटॉक लगा प्लीज। तो जनाब एंजॉय करिए अपनी चाय। बस अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप सब ने जब मेरा व्लॉग देखेंगे, वैसे मेरे पास तो मैं 2 दिन बाद चढ़ाती हूँ, तो अभी मेरे 9वां रोज़ा हुआ है कंप्लीट। तो जब व्लॉग देखेंगे अब 11वां होगा। तो आपसे बस इतना ही कहूँगी, जहाँ पर रहमत वाला अशरा चला गया, अब मग़फ़िरत वाला है।
अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, तौबा करें। हम सब गुनहगार हैं, देखो कोई ये नहीं है कि इसमें कुछ पाने वाली बात है। ये अपने आप को गुनाह का हमें हमें यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट बन के जो नेक है वो फुल्ली नेक है, जो नमाज़ें पढ़ता है वो तो कोई गुनाह कर ही नहीं सकता, और जो गुनाह करा बेपर्दा है वो हर गुनाह उसको जायज़ है, यानी वो बहुत गुनहगार है। तो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारा। देखिए हम इंसान हैं, इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, हर इंसान में खामियां होती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनका पर्दा रखता है। तो और अल्लाह ताला जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं वो अल्लाह ताला बख्श देता है। सिर्फ ये हमें एहसास होना चाहिए हमने गुनाह किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी और आइंदा ना करने की पूरी कोशिश करें। तो और ये आपको पता है मग़फ़िरत का महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। वैसे भी अगर आप ना भी हो ना, ये नहीं है कि आपने इस्तिग़फ़ार तभी पढ़ना है कि आपने कोई गुनाह किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई हो सकता है अज़ीम इंसान, तो वो इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। औरतें जब जाती हैं सहरी बनाने या इफ्तारी बनाने, आपके हाथ काम कर रहे होते पर आपका मुँह फ़ारिग़ होता है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस महीने का फ़ायदा उठा सकें। पता नहीं अगले साल हम हो ना हो। तो इसी बात के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ मैं नए व्लॉग के साथ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।